अरे भाई तूने वो कृषि संबंधी का सरकारी योजना का फायदा नहीं लिया। अरे कैसे लेता। जमा मंदी में सुश्री की जगह सुशीला कर दिया, रामू राम की जगह राम लाल कर दिया, मेरे आधार कार्ड में नाम ये है और जमा मंदी में नाम ये है, कैसे करूं। तो मुझे लगता है अगर आप इस तरह की समस्या का जूझ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखकर अपना नाम संशोधन करवा सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश के एम उपखंड अधिकारी रिया बड़ी आपके अपने YouTube चैनल SDM सुरेश के एम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा आज का वीडियो ग्रामीण जनता से संबंधित है, किसानों की समस्या से संबंधित है। जो किसान अपनी लाइफ में कभी न कभी किसी न किसी समय इस समस्या का सामना करते ही हैं। यह समस्या है जैसे किसी का नाम की शुद्धिकरण की समस्या हो, जमा मंदी में शुद्धिकरण की समस्या हो, जैसे सुशील की जगह सुशीला कर दिया, रामदयाल की जगह रामू राम कर दिया, कन्हैया की जगह कन्हैया कर दिया। कुल मिलाकर छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है उस वजह से उन किसानों को सरकारी सुविधा लेने में भी समस्या आती है। और साथ साथ में जो किसान है, जो काश्तकार है, उनके जमा मंदी या खतौनी में जो समान सूचक वर्ड नहीं है, जैसे वो सूर्या वर्ड भिकिया, रामू वर्ड हिकिया, कुल मिला के समान सूचक वर्ड नहीं। और साथ साथ में जो जाति सूचक भी अच्छी तरह से नहीं लिखे, जैसे कुल मिलाकर जो वर्ड होते हैं जाति से संबंधित भी समान सूचक वर्ड होते हैं, वो वर्ड भी खातेदार या जमाबंदी में दर्ज नहीं होते। वो उनका शुद्धिकरण करने की एक बड़ी समस्या उन लोगों को सामना करनी पड़ती है। और साथ साथ में जो उनका जो खसरा है, कभी कभी ऐसा होता है कि खसरे जिस खसरे में वो बैठे होते हैं उस खसरे की तुलना में वो कहीं और खसरे के वो मालिक होते हैं। और साथ साथ उनकी तरमीम परिवर्तन भी हो जाती है कभी कभार। मौका यहाँ है, खेत का नक्शा की डिटेल वहाँ है और काबिज यहाँ बैठे हैं। और साथ साथ कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनकी किस्म ही परिवर्तन हो जाता है, उनको पता भी नहीं लगता। पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं कि वो बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, चारागाह भूमि में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, शिवाचक भूमि, क्योंकि उनको कभी ध्यान दिया ही नहीं है। जब उनको पता लगता है कि उनके खतौनी या जमाबंदी में या मैं किस्म परिवर्तन कर दिया, उनकी भूमि को शिवाचक कर दिया, शिवाचक भूमि को खातेदार में डाल दिया, चारागाह भूमि को शिवाचक कर दिया, शिवाचक को चारागाह डाल दिया, गैर खातेदार को खातेदार डाल दिया। कुल मिलाकर जो समस्या आती है वो व्यक्ति हर समय किसी न किसी किसान है जो किसी न किसी समय में उसका सामना करता। अब सबसे बड़ी बात ये आती है समस्या सामने क्यों आई। तो मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, जब 1956 में राजस्थान भू राजस्थान अधिनियम लागू हुआ, उससे पहले सेटलमेंट बोर्ड काम करता था। और सेटलमेंट बोर्ड के कुछ कर्मचारियों की अनायास गलती ये है, क्योंकि उस समय भू प्रबंधन और राजस्व विभाग दोनों अलग अलग होते थे। उनके विभाग में कर्मचारियों की संख्या कम होती थी। उन कम की वजह से जो शुरुआत में जो जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने रिपीट होता गया। और वही भू प्रबंधन राजस्व विभाग में जब आया, उसको एज ही रिपीट करने की वजह से ये सारी समस्या आपके सामने आती है। और साथ साथ में जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 123 और 125, जो उस समय जिस व्यक्ति का जहाँ कब्जा होता था उस कब्जे के अनुसार उसका डिसीजन करते रहता, उस डिसीजन की वजह से भी ये समस्या आपके सामने आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्व विभाग के प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप होते हैं, उन क्रियाकलापों को राजस्व विभाग के कर्मचारी भी अनायास या कभी कभी जानबूझकर भी ये शायद गलतियाँ हो जाती हैं। उस गलती की वजह से किसानों की जमाबंदी में खतौनी में ये समस्या सामने आती हैं। उस समस्या का समाधान करने के लिए वो कोर्ट कचहरों में भागते हैं। और साथ में इस समस्या की वजह से उनको सरकारी सुविधा, सरकारी जो कृषि संबंधी जो भूमि संबंधी सरकारी सुविधा जो मिलती है उस सुविधाओं से वो वंचित होते हैं। अब आपके सामने आता है कि किसान ये समस्या समाधान कैसे होगा। तो मैं आपको समाधान के बारे में बताना चाहूँगा। सरकार के नियम और कानून में समाधान भी लिखा है, क्योंकि जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान होती है। क्योंकि लोगों की, किसानों की जागरूकता की कमी की वजह से ये समस्या का समाधान वो तत्काल करवा नहीं पाते। यह समस्या का समाधान है, सरकार ने धारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 123 और 125 को विलोपित किया और धारा 136 को जोड़ा गया। इस धारा के तहत राजस्व रिकॉर्ड की गलतियों का शुद्धिकरण या दुरुस्तीकरण किया जा सकता है। जो लिपि की त्रुटि हो या अनायास गलती हो या फिर भू राजस्व
कि सेटलमेंट की जो गलतियां होती हैं, तरमीम की गलतियां होती हैं, लोकेशन की गलतियां होती हैं, किस्म परिवर्तन की जो गलतियां होती हैं, उस गलतियों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से उपखंड अधिकारी या भू अभिलेख अधिकारी के माध्यम से इसको सही करा सकते हैं। और साथ साथ ही यदि राजस्व अधिकारी अपना निरीक्षण के दौरान ये समस्या कहीं उसके नोटिस में आती है तो वो स्वयं भी पक्षकारों को उचित नोटिस देकर तहसीलदार एवं पटवारी को पक्षकार बनाते हुए उसकी सुनवाई करने के बाद उसका भी निर्णय किया जा सकता है। अब आपके सामने आती हैं कि हम 136 में कौन कौन से काम हैं जो दुरुस्तीकरण किया जा सकता है। पहली बात, जो 136 में जो संशोधन होती है, शुद्धिकरण होता है, वो भू प्रबंधन या सेटलमेंट के समय के बाद जो परिवर्तन हुए हैं या सेटलमेंट के पश्चात जो लिपि के गलतियां या उनके कर्मचारियों की वजह से जो गलतियां हुई है, उस गलतियों का सुधार भू अभिलेख अधिकारी के तहत उपखंड अधिकारी कर सकता है। उसमें जो त्रुटियों का सुधार होता है, जो अभिलेख अधिकार धारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 113 के तहत जो उनको अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे जमाबंदी या खतौनी में जो परिवर्तन होता है, नाम परिवर्तन, जाति परिवर्तन, किस्म परिवर्तन, साम्राज्य खसरा परिवर्तन या उनके तरमीम परिवर्तन, लोकेशन परिवर्तन, सब परिवर्तन को 136 धारा के तहत परिवर्तन शुद्धिकरण किया जा सकता है। कोई भी राजस्व अधिकारी है वो अपने निरीक्षण के दौरान उसके नोटिस में आती है तो भी उसके द्वारा संशोधन करा सकता है। सबसे बड़ी बात है, जो सेटलमेंट कार्य के दौरान या भू प्रबंधन डिपार्टमेंट के द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के या बिना किसी सक्षम राजस्व न्यायालय के आदेश के बिना ही खातेदार को गैर खातेदार में और गैर खातेदार को खातेदार में या शिवाचक को खातेदार में, चरागाह को खातेदार में जो किस्म परिवर्तन उन्होंने किया है, उन किस्म परिवर्तन को भी 136 धारा के तहत शुद्धिकरण किया जा सकता है। और साथ साथ में जो गलत तरीके से जो तरमीम की गई है, यथा सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया है, तरमीम इस जगह करनी है और संबंधित रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू स्टाफ के द्वारा अनायास या भूलवश उसकी तरमीम किसी और जगह कर दी जाती है, उसका शुद्धिकरण भी 136 धारा के तहत किया जा सकता है। और साथ साथ में जो उनका खसरे की जो रकबा है, उस रकबे में जो आदेश के द्वारा जो दिया गया है, उस आदेश में भी भूलवश या त्रुटिवश जो गलतियां रह जाती है, उस गलतियों का सुधार भी 136 के धारा द्वारा किया जाए। मतलब कुल मिला के जो राजस्व रिकॉर्ड है, भू अभिलेख अधिकार के तहत जो राजस्व रिकॉर्ड में जितनी भी त्रुटियां होती है, वो मुख्य रूप से 136 धारा के तहत परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब जो कुल मिला के जितनी भी गलतियां बाई मिस्टेक होती हैं, उन गलतियों का सुधार 136 के धारा के तहत किया जा सकता है। अब आपके सामने आता है आपको करना क्या होता है। आप क्या करोगे? तो आपको सिंपल प्रार्थना पत्र, जो प्रपत्र 7A के तहत जो प्रार्थना पत्र आपको सक्षम न्यायालय में पेश करना होगा, जो 136 धारा के तहत पेश करना होता, आप स्वयं या अपने वकील के थ्रू पेश कर सकते हो। उसकी सक्षम कार्रवाई सुनवाई यथा पक्षकार, तहसीलदार और पटवारी को पक्षकार बनाते हुए उचित सुनवाई के माध्यम से पक्षकारों को नोटिस देने के बाद, उचित सुनवाई करने के बाद उसका आदेश जारी किया जा सकता है। उस आदेशों में जो नाम आपका परिवर्तन वो किया जा सकता है, आपके जाति सूचक वर्डों को सही किया जा सकता है, आपके तरमीम को सही किया जा सकता है, आपके खसरा परिवर्तन या किस्म परिवर्तन को भी सही किया जा सकता है। अब आपको करना क्या होगा? जैसे किसी व्यक्ति का अपना नाम चेंज करवाना है, आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट में नाम ये है रामलाल और जमाबंदी में रामू लाल हो गया, तो उसके लिए आपको सिंपल आवेदन पत्र के साथ साथ अपने सारे दस्तावेज, नाम के दस्तावेज, अपने पता के एड्रेस दस्तावेज, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जितने भी आपके नाम संबंधित डॉक्यूमेंट हैं, पहचान पत्र, पासपोर्ट, एपिक कार्ड, जितने भी आपके पास अपने नाम से संबंधित प्रमाण पत्र होते हैं, उन प्रमाण पत्रों को साथ अटैच करेंगे तो उसकी जांच के पश्चात यथासंभव आपका नाम चेंज करें। दूसरी बात आती है जाति सूचक जो वर्ड है वो चेंज कराने के लिए आप अपने जाति प्रमाण पत्र को साथ अटैच करते हैं तो आपके नाम की शुद्धिकरण, आपके जाति संबंध सूचक शुद्धिकरण किया जा सकता है। तीसरी बात आती है कि आपका खातेदार का जो किस्म परिवर्तन कर दिया है
उसके लिए आपको पुरानी खतौनी या पुरानी जमाबंदी अटैच करनी पड़ेगी कि उस पुरानी जमाबंदी में आपका नाम यहाँ था और आपकी किस्म, आपके खाते की किस्म या रकबे की किस्म ये थी, आज ये है। तो पुरानी जमाबंदी, पुरानी खतौनी पेश करने पर आपका ना वो संशोधन, आपका शुद्धिकरण किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है, लोकेशन चेंज हो, तरमीम चेंज हो, तो जो डिक्री आदेश आपको दिया गया है, सक्षम न्यायालय का आदेश दिया गया है, उस आदेश में आपको तरमीम इस जगह होनी थी और भूलवश उस जगह होगी, तो उस आदेश को आपको साथ अटैच करना पड़ेगा और संक्षिप्त जाँच के पश्चात, मौका रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट के पश्चात आपकी वो शुद्धिकरण अब आपके सामने आती है कि इस 136 के धारा के तहत क्या नहीं किया जा सकता। तो मैं आपके सामने जिक्र कर दूं, जो खसरा गिरदावरी है उसमें गलत इंदराज को संशोधन या शुद्धिकरण 136 के धारा के तहत नहीं किया जा सकता और साथ ही साथ 136 धारा के तहत नए खातेदारी अधिकार का संशोधन इस धारा के तहत नहीं किया। कुल मिला के जो लिपिक या गलती होती हैं या राजस्व रिकॉर्ड में जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों का सुधार करने के लिए सरकार ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 लाई गई है। उस धारा के तहत आप सक्षम न्यायालय के द्वारा आप संशोधन, शुद्धिकरण करवा सकते हैं। कुल मिला के ये आपकी संक्षिप्त प्रक्रिया है। आप लोगों की, जनता को, किसानों को जागरूकता की कमी की वजह से इस छोटी सी समस्याओं को बहुत बड़ा पहाड़ मान कर रख दिया जाता है। तो इस समस्या को आप छोटी समझे, आपके लिए उपखंड प्रशासन आपके लिए तैयार बैठा है। एज ए उपखंड अधिकारी के तहत इस तरह की समस्या का समाधान आपके लिए तैयार करने के लिए मैं स्वयं उपखंड अधिकारी के तौर पे आपके सामने हाजिर हूँ और इस तरह की समस्या का सामना मैं आपको करने नहीं दूंगा। जितना जल्दी हो सकता है इस समस्या का समाधान मैं आपको करके दूंगा। अगर आपको लगता है ये मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान आप कीजिए, मेरे स्वयं के द्वारा करवाएं, अपने उपखंड अधिकारी के द्वारा करवाएं और अपने आसपास में जो भी समस्या से ग्रसित हैं उन लोगों को भी जागरूक करें, समाधान करवाएं, ताकि वो भी सरकारी कृषि संबंधी सुविधाओं से वो वंचित ना रहें और किसान अपनी खेती अपने समान सूचक वर्गों के साथ आराम से करें, निसंकोच करें। राजस्व प्रशासन आपके साथ खड़ा है, आपके लिए खड़ा है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।